हाँ तो बालक एवं बालिका, आज हम लोग चलते हैं मैट्रिक क्लास में जो आने वाले इम्पोर्टेंट कुछ केमिस्ट्री का जो चीजें हैं उस पे बात करते हैं। तो इस केमिस्ट्री के जो बातें हैं ये अम्ल और भस्म से जुड़ा हुआ है और आप 100% ये मन में सोच लीजिए और समझ लीजिए ये चीजें कि आपकी जो मैट्रिक एग्जाम 2022 की होने वाली है उसमें ये जो बोर्ड पे आप लोग को आज हम बताने वाले हैं इससे कम आपका 3 मार्क्स से 5 मार्क्स जरूर आएंगे, यानी 3 से 5 मार्क्स आपको आना ही आना है। तो इसको हम बड़ा ही सीरियस होके समझते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर बोलें कि सर ये क्या है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि एक टॉपिक के रूप में ले सकते हैं कि अम्ल और भस्म का कुछ गुण है, जिसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे भी थे और हम डिस्कशन बॉक्स में नीचे दे देंगे आपको लिंक, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये जो अम्ल भस्म का गुण था उसी से जुड़ा हुआ है। हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहला गुण पढ़े थे कि अम्ल और भस्म का जो गुण को जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो जाने थे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, पर हम ये नहीं जान पाए थे कि अगर स्वाद में खट्टा होता है तो क्या नींबू है, संतरा है या टमाटर है, तो इसमें कौन से अम्ल मिलते हैं। हम बोले थे कि टमाटर अम्ल नहीं है, वहां हम आप लोग को बताए थे ना कि टमाटर आपका अम्ल नहीं है। टमाटर जो खट्टा लग रहा है कच्चा टमाटर खाने में, तो किसी अम्ल की वजह से खट्टा लग रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, ये समझे। इससे जुड़ा हुआ हमेशा अगर आप क्वेश्चन बैंक को उलटे पिछले वर्ष के गत वर्षों के क्वेश्चन पेपरों को उलट के देखें तो आपको वहां पे दिख जाएंगे कि कई बार इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो देखिए हम लोग जो सबसे पहले बात करने वाले हैं, आप लोग जो नाम सुने संतरा और नींबू का रस। संतरा और नींबू का रस कैसे लगते खाने में, खट्टा लगते। तो संतरा और नींबू के रस में जो अम्ल मिलते हैं सिट्रिक अम्ल मिलते हैं। कौन सा अम्ल मिलते हैं? सिट्रिक अम्ल मिलते हैं। और वैसे जो भी चीज ज्यादातर खट्टे होते हैं नींबू जैसा, रस का जैसा, तो उसमें कौन सा अम्ल मिलते हैं? आपका सिट्रिक अम्ल। एकदम दिमाग में रखिएगा, 100 से संतरा 100 से सिट्रिक अम्ल। तो संतरा एवं नींबू के रस में कौन से अम्ल मिल रहे हैं? आपका सिट्रिक अम्ल। और जबकि सेब में देखिए, सेब में कौन सा अम्ल मिल रहे हैं? आपका मेलिक अम्ल। सेब में मिलने वाला अम्ल है मेलिक अम्ल। और दही में देखिए, ये फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, दही से भी क्वेश्चन आता है कि दही में कौन से अम्ल मिलते हैं। जैसे दही हम लोग खाते हैं तो खट्टा लगता है, हालांकि एक कहावत है इसमें कि अपना दही कोई कहता है कि खट्टा है, पर हकीकत है कि दही क्या होता है? खट्टा ही होता है। तो दही में जो खट्टा होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दही में मिलने वाला अम्ल क्या है? आपका लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा। और लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है? याद कीजिए, हमारे जो मांसपेशी होता है ना, क्या होता है? मांसपेशी। तो हम लोग जब काफी दौड़ते हैं तो हमारे मांसपेशी में जो अम्ल बन जाते हैं जिसकी वजह से दर्द होने लगते हैं, वो कौन सा अम्ल थे? लैक्टिक अम्ल ही थे। तो दही में भी मिलते हैं लैक्टिक अम्ल, और हमारे मांसपेशियों में अधिक लगातार वर्क करने की वजह से भी कौन सा अम्ल बनते हैं? लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से हमारे मांसपेशियों में क्रेव होने लगते, दर्द होने लगते। अब देखिए आगे क्या है? सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल मिलते हैं? तो एस्टिक अम्ल मिलते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल मिल रहे हैं आपका? तो एस्टिक अम्ल। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसे आप गांठ बांध लीजिए एकदम दिमाग में, एकदम सेट कर लीजिए इसको। सिरका में एस्टिक अम्ल। अब बोलेंगे सर सिरका क्या है? तो सिरका में 6 से 8% एस्टिक अम्ल पाए जाते हैं। और इस सिरका का उपयोग अचार के परिरक्षक के रूप में होता है। यानी देखे होंगे ना कि अचार में जो आप लोग मार्केट से अचार खरीदते हैं तो उस अचार में देखे होंगे आप लोग कि एक तेल जैसा कुछ दर दिया हुआ रहता है। तो जो तेल जैसा पदार्थ है वो क्या होता है? सिरका होता है। तो सिरका में क्या मिल रहा है? हमारा एस्टिक अम्ल। और ये क्या कर रहे हैं? सिरका का उपयोग कहाँ होता है? तो सिरका का उपयोग आपका जो है अचार के परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सिरका का उपयोग कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे अचार के परिरक्षक में। सिरका में कौन सा अम्ल मिलते हैं? तो एस्टिक अम्ल मिलते हैं। सिरका क्या है? तो 6 से 8% जिसमें है तो उसको हम क्या कहेंगे? सिरका कहेंगे। 6 से 8% एस्टिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए इमली है,
वाह, इमली का नाम सुनते ही आपका मुंह में क्या आया बताओ? पानी आ गया है ना? तो कोई बात नहीं, तो याद रखिएगा उस पानी से ही कि इमली का अंदर जो मिलने वाला इमली का स्वाद जो खट्टा होता है, जैसे ही खाते तो देखते हैं पूरा एकदम क्या फीलिंग होता है, वाह, एकदम खा रहे हैं तो आपको बिना जैसे तैसे होने लगता है। तो इमली में मिलने वाला जो अम्ल है, कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल। तो याद रखिएगा आप लोग इसको एकदम बांध के। अब देखिए लाल चींटी, आप लोग लाल चींटी के पीछे में देखेंगे ना, एक ऊंचा जैसा जगह होता है, चींटी के पीछे में नहीं, थोड़ा सा डिमका टाइप का होता है, उसको चिपिएगा तो एक रस निकलता है। तो उस रस में जो अम्ल मिलते हैं, कौन सा अम्ल मिलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल मिल रहे होते हैं? लाल चींटी के अंदर कौन सा अम्ल मिल रहे हैं? फॉर्मिक अम्ल। जो पीछे वाला भाग जितने थे एक रस जैसा निकलता है, कभी चींटी को ऐसे दबा दिए तो उससे एक रस निकल रहा है, तो रस कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। और ध्यान रखिएगा आप लोग, आज कीजिए बच्चा में आप लोग खेलते हुए, अगर आप लोग कभी देखे होंगे नेटल, नेटल देखे नहीं समझ रहे, उड़कुस्सी देखे ना, तो उड़कुस्सी जो लग जाता है तो बहुत खुजलाने लगता है, तो उड़कुस्सी को हम लोग नेटल बोलते हैं। उड़कुस्सी का एक नाम क्या है? नेटल। तो नेटल यानी उड़कुस्सी में भी कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? फॉर्मिक अम्ल। यही फॉर्मिक अम्ल जब हमारे त्वचा पे लग जाते हैं तो खुजलाने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? खुजलाने लगते हैं। और उसको दूर करने के लिए आप लोग गांव देहात में क्या यूज करते हैं बताइए? गोबर का पूरा रगड़ते हैं, जिससे क्या हो जाता है? फॉर्मिक अम्ल का जो प्रभाव होता है नष्ट हो जाता है, क्योंकि गोबर एक क्षार है। हम लोग कल पिछले दिन भी बताए थे कि जब अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मिक अम्ल को नष्ट कर देता है कौन? वो गोबर का रस जो होता है, गोबर का रस क्षारीय होता है, वो नष्ट कर देता है। और ध्यान रखिए, जहां उड़कुस्सी होता है या नीटल का पौधा होता है, उसके बगल में एक और पौधा होता है, आर्क का पौधा, जो प्राकृतिक रूप से उसके पत्ते को भी रगड़ दीजिएगा ना, तो ये जो फॉर्मिक अम्ल है उसका जो है प्रभाव खत्म हो जाता है। अब देखिए आपका, हम लोग का जो अमाशय खाना खाते हैं तो पचते हैं ना, तो अमाशय में एक रस बनते हैं, अमाशय रस कहते हैं। उस रस में कौन सा अम्ल मिलते हैं? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बोलिए चाय, टी रोज पीते हैं ना आप लोग, सुबह उठते हैं चाय जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टी, तो टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल। देखिए आज करिए चाय को टी से टेनिक, टी से टेनिक, तो चाय में मिलने वाला अम्ल टेनिक अम्ल। और टमाटर में जो कच्चा टमाटर जो खट्टा लगता है खाने में, तो उसमें कौन सा अम्ल मिल रहा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल है आपका? ऑक्जेलिक अम्ल। देखो बच्चों, इसको एकदम याद कर लीजिए, ये 10 है, पर इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इसी चार्ट से आने वाला है, इसलिए आप थोड़ा दिमाग में एकदम सीरियसली होके सेट कीजिए। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, क्योंकि आप लोग को पता है ना, मैट्रिक में आप ही को टॉप 10 में शामिल होना है, आप ही को टॉप करना है। तो बताइए कोरोना काल में बोलिए लॉकडाउन है, तो आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आप कैसे टॉप 10 में कीजिए? कोई ऐसे बच्चे तो हैं, सोचिए आप बैठे हुए, पर कोई ऐसे हैं ना जो कि लगातार मेहनत कर रहे, लगातार स्टडी कर रहे, क्योंकि हम पिछले दिन भी बोले थे कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, क्योंकि खुद से अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बच्चे अच्छा करेंगे अभी इस कोरोना काल में जो ध्यान दे रहे हैं सेल्फ स्टडी पे, जो कहाँ ध्यान दे रहे हैं? सेल्फ स्टडी पे, ठीक है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल मिल रहा है आपका? ऑक्जेलिक अम्ल। और अब देखिए विटामिन सी, अभी देखिए कोरोना काल में बोलता है डॉक्टर कि विटामिन सी लो, विटामिन सी लो, तब विटामिन सी लो, तो विटामिन सी में क्या है जो कि हमको कोरोना से लड़ने का इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड करता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी में आपका एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है। अगर विटामिन सी का टेबलेट आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है ये एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी में कौन अम्ल हो गया? एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। अब देखिए एक और अम्ल है बेटरी अम्ल, नाम सुनिए, बेटरी पानी। जो बेटरी गीला सेल होता है तो उसमें देखिए पानी होता है, वो पानी में जो अम्ल मिलता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा है। बेटरी अम्ल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO फिर उसी को बोलते हैं। बेटरी अम्ल किसे कहते हैं हम? सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो हम लोग ये देखे बच्चों कुछ पदार्थों के नाम और उसमें मिलने वाले अम्ल की जानकारी। तो पहला गुण हम लोग देख पाए थे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और वो खट्टा कौन से अम्ल के कारण होते हैं, कौन सा पदार्थ, ये समझ बना पाए। अब हम लोग आगे देखने वाले देखिए कि जितने भी अम्ल होते हैं सब करने का मतलब एक जैसे नहीं होते, कुछ विषैला होते, कोई कुछ तीव्र नाशक होते। जैसे अभी देखिए ये सब अम्ल कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या था?
ज्यादातर उपयोगी का बताइए, सेब में जो मिलने वाला है, दही में जो मिलने वाला है, तो ये सभी अम्ल क्या है, उपयोगी है। हमारा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सभी उपयोगी। लेकिन अब जरा बैटरी अम्ल देखिए, ये हमारे लिए उपयोगी है कहाँ, बैटरी में, पर हमारे सेहत के लिए तो उपयोगी नहीं। तो कुछ अम्ल जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक होते हैं। अब देखिए आपका कुछ अम्ल जो है विषैले हैं, तो उस विषैले अम्ल का नाम है आपका, कुछ अम्ल जो होते हैं विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, तो उसमें आपका कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, तो ये कार्बोलिक अम्ल जो होते हैं कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। आज कीजिए आप फिनॉल नाम सुने, घर में जो बोतल में होता है, बाजार से खरीद के लाते घर में पोछा लगाने के लिए, कहीं कीड़ा पड़ गया तो वहां फिनाल डाल देते, तो फिनाल क्या करता है, कीड़ा मकोड़ा को नष्ट कर देते ना बच्चों। तो फिनाल का क्या काम है, एक जो है विषैला पदार्थ होता है, यानी उसमें कौन सा अम्ल मिल रहे हैं, कार्बोलिक अम्ल। फिनाल क्या है, कार्बोलिक अम्ल है। अब देखिए कुछ संक्षारक और हानिकारक अम्ल, कौन सा अम्ल जो है संक्षारक और हानिकारक होते हैं। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी जो बोल रहे थे हमारा बैक्टीरियम, तो वही ना बोले थे सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में जब नाम ही हो गया तो हम बोल दिए कि बैक्टीरियम को भी हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते। और दूसरा और जान लिया, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारे शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह यानी वेनस प्लेटलेट्स जो है, तो शुक्र ग्रह पे क्या है आपका, वहां का पूरा वातावरण यानी वहां के जो बादल है, वहां पे पूरे में सल्फ्यूरिक अम्ल का ही बादल छाया रहता है, इसीलिए वहां पे जीवन संभव नहीं, क्योंकि ये तो तीव्र नाशक है, संक्षारक हो। और जब कभी अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होता है तो उस समय भी कौन सा अम्ल गिरता है ज्यादातर, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हमारे त्वचा को, हमारे जो प्राकृतिक पूरा स्थल है उन्हें, धरोहर को भी क्या करते हैं, क्षति पहुंचाने का, संचारित करने का काम करते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो इसको इससे देखिए क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बन रहा है, एक बैक्टीरियम, अब बोलेंगे शुक्र ग्रह पर जीवन क्यों नहीं संभव है, क्योंकि वहां पे जो वातावरण बादल है उसमें कैसा अम्ल मिल रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिल रहा है। अब बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड वर्षा में कौन सा अम्ल जिम्मेवार है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसको दिमाग में ज्यादा सेट करना है और इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और देखिए एक हानिकारक अम्ल नाइट्रिक अम्ल, आप जानते हैं ये नाइट्रिक अम्ल, आप बम नाम सुने, जो भी विस्फोटक पदार्थ बनाने का काम होता है उसमें नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। तो ये हमारे जो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये दो ऐसे अम्ल हैं जो संक्षारक और हानिकारक है, ठीक है। अब देखिए एक एंटासिड, एंटासिड क्या है, मूल रूप से क्षारीय पदार्थ। अब बोलेंगे इसका क्या, ये क्या महत्व, जैसे देखिए कभी कभी हमारा पेट अमाशय है ना, तो अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे देखिए कुछ लोग कहेंगे आज पार्टी है, पार्टी में गए, थोड़ा तेल वाला पका हुआ चीज खाए, और जब पका हुआ खाते तो कहते पूरा मेरा पेट अनपच हो गया, और ढकार धुमान ये सब जो बोलते हैं ना कि पूरा धुमान ढकार टाइप का आने लगता है, तो ये ढकार जो आने लगा यानी पेट की अम्लता बढ़ गई, क्या हो गई, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ गई। तो अब जरा सोचिए अम्लीयता बढ़ गई, तो अम्लीयता को नष्ट करने के लिए किसको लाना पड़ेगा, क्षारीयता को लाएंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार क्या होता है, मिलता है तो उदासीन हो जाता है। तो वही जब अम्लता पेट की बढ़ जाती तो हम उपयोग करते हैं किसका बच्चों, एंटासिड का, किसका उपयोग करते हैं, और ये एंटासिड मूल रूप से क्षारीय पदार्थ होते हैं। अब उस एंटासिड यानी जो टेबलेट डॉक्टर साहब देते हैं कि अनपच हो गया, लीजिए खाइए इसको, बस ठीक हो जाएगा आधा घंटा, तो जो क्षारीय पदार्थ उस टेबलेट में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो एंटासिड होते हैं जिसका उपयोग हम लोग पेट की अम्लता को दूर करते हैं। आप लोग इनो का नाम सुने, देखिए वो भी क्या है, एक तरह का एंटासिड है, पेट में जैसे गैस बन गया चलो इनो डालो और लोग, तो जब इनो लेते हैं तो उस समय भी क्या होता है, ये हमारे पेट की में जो है मुख्य रूप से जो है ये एंटासिड ही मिलते हैं, यानी क्षारीय पदार्थ ही मिलते हैं जो हमारे पेट की अम्लता को नष्ट करते हैं। और जैसे घर में खाने का सोडा, वही है ना सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा को डालिए, क्या होगा, पेट की अम्लता को नष्ट करेगा। यानी क्षार चीज को जब हम लोग जो उपयोगी क्षार, कुछ हानिकारक क्षार भी होते हैं, जैसे देखिए हानिकारक भस्म है ना, क्षार है ना, भस्म को ही ना पता है ना, क्षार बोले थे हम, तो ये हानिकारक भस्म में देखिए चूना जल यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये चूना जल, ये आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, ये सभी आपका हानिकारक भस्म। देखिए अभी यहाँ पे जो भस्म क्षार जो था उपयोगी था, लेकिन ये क्या है,
हानिकारक है। जिस तरह से अम्ल कुछ उपयोगी थे, कुछ हानिकारक थे, जहरीले थे, ठीक उसी तरह भस्म भी। अब देखिए तीव्र नाशक भस्म, यानी बहुत तेजी से जो है क्रिया करने वाला, नाश करने वाला भस्म कौन सा है? तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। Na से सोडियम और OH से हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसी तरह K से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो अम्ल जो होते हैं आपका बहुत ज्यादा तीव्रनाशक होते हैं, ये दो भस्म। अब हम लोग देखिए बात क्या करने वाले, अब जैसे कि हम लोग अम्ल को देखें, अब ये जो अम्ल होते हैं, कुछ अम्ल और भस्म जो होते हैं उसका एक गुण होते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं ना उसके प्रति रंग को परिवर्तन को दिखाते हैं, उसके प्रति क्या करते हैं? रंग परिवर्तन को दिखाते हैं। कुछ अम्ल और भस्म के प्रति रंग परिवर्तन को दिखाते हैं। कौन? अम्ल, यानी उस पदार्थ, जैसे आप लोग याद कीजिए पिछले वीडियो में भी बात की कि हमारे शर्ट है और शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया। हल्दी समझते हैं? हल्दी, जैसे सब्जी खा रहे थे पार्टी में और उसका दाग लग गया, हल्दी वाला जो झोर था ना, जब लग गया तो उसपे सरफ डाले थे, आज की जो पीला से क्या हो गया था? लाल हो गया था ना। तो कहने का मतलब अम्ल और भस्म कुछ जो होते हैं वो किसके प्रति दिखाते हैं? कुछ पदार्थ के प्रति अपना रंग को बदल लेते हैं। तो यही जो रंग बदलते हैं तो उसको यानी उसकी सहायता से भी अम्ल और भस्म की हम जांच कर सकते, पहचान कर सकते हैं। तो जो जिसके सहायता से हम अम्ल और भस्म का रंग परिवर्तन द्वारा पहचान करते हैं उसे हम कहते हैं सूचक। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख रहे हैं, वैसा रंजक, वैसा रंजक, रंजक यानी रंग, जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन, यानी वैसा पदार्थ जिसका अम्ल तथा भस्म के द्वारा रंग बदल जाता है उसे हम बोलते हैं सूचक, उसे हम बोलते हैं सूचक। जैसे एक पदार्थ का नाम है लिटमस, लिटमस। अब बोलिए सर लिटमस क्या है? तो लिटमस एक, आप लोग सुने होंगे थेलोफाइटा वर्ग, तो ये थेलोफाइटा वर्ग का एक पादप पौधा है, थेलोफाइटा वर्ग का एक पादप है, और उसी पादप के आर्क यानी छाल से जो है लिटमस प्राप्त किया जाता है। और ये लिटमस पत्र को जब सुखा लिया जाता है और जैसे ही अम्ल उस पे डाला जाता है तो लिटमस पत्र किस तरह का दिखाता है? वो अपना कलर चेंज करके लाल ढंग की। तो यानी हम बोले थे, देखिए अब हमको पता है कि लिटमस पर जैसे ही अम्ल जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल। तो अब इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं? अम्ल को पहचान कर सकते हैं। और जैसे ही क्षार पड़ेगा तो कैसा हो जाएगा? नीला। तो हम बारी बारी से मान लो कि दही में गए, दही का जो अंदर कौन सा अम्ल मिल रहा था? लैक्टिक अम्ल। उसको जब हम डालेंगे किस पे? लिटमस पे, अगर उसका कलर देखे कि लाल हो गया, वो दही में मिलने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? अम्लीय है। और नीला हो गया, अगर मान लो साबुन का एक बूंद डाले, साबुन को घोल लिए और उसका एक बूंद उस पर डाले, अगर नीला हो गया तो साबुन क्या है? क्षारीय है। तो इसी तरह से हम लोग का, अब देखिए सूचक भी जो होता है, एक होता है गिरी निर्मित सूचक, जिसको हम घर में ही बना सकते हैं, जो हमारे घर के अंदर मिलने वाला पदार्थ। जैसे हल्दी हमारे घर में मिलती है, तो हल्दी एक गिरी निर्मित सूचक है। अभी हल्दी क्या होता है? पीला होता है, और जब अम्ल डालिएगा तो भी वो पीला रहेगा। हल्दी का कलर क्या होता है? पीला। और हल्दी पे जब अम्ल डालिएगा तो भी वो क्या रहेगा? पीला। लेकिन जैसे ही उसपे क्षार डालिएगा तो उसका कलर लाल भूरा हो जाएगा। जैसे आज कीजिए कपड़ा पर दाग वाला क्या था? पीला था, और हम सरफ डाल दिए तो क्या हो गया? लाल भूरा। यानी सरफ क्या था? क्षारीय था। ठीक उसी तरह से चुकंदर, जिसको देहात में हम लोग बीट के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग सलाद में होता है, तो ये चुकंदर क्या होते हैं? लाल बैगनी करते हैं, किसको? अम्लीय को। और क्षार को किसको करते हैं? पीला कर देते हैं। जब क्षारीय पदार्थ उस पर पड़ेंगे तो पीला हो जाए। देखिए हल्दी पीला होता है पर कर क्या दिया था? लाल भूरा। और चुकंदर लाल बेसिकली होता भी है, तो उसको लाल बैगनी, और फिर क्षार कैसा कर दिया? पीला कर दिया। जब उसी तरह लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता, तो ये लाल गोभी का पत्ता जो होते हैं क्या होते हैं? अम्ल को जो है लाल बैगनी करते हैं और क्षार को हरा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि लिटमस पत्र, एक लिटमस पत्र पर अम्ल डाला जाए, क्या डाला जाए? अम्ल डाला जाए, तो वह किस तरह का रंग को बदल दिखाते हैं? तो देखो जब अम्ल डाला जा रहा है तो लाल दिखाता है,
तो ये जो सारणी है और ये जो सारणी, इस सारणी से ओवरऑल बोले तो आप 5 नंबर तक मैट्रिक में प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे में आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा और फिर हम आगे मिल रहे हैं, ठीक है। आप लोग लेकिन एकदम दिमाग में सेट करके इसको रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका मैट्रिक एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है।